हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप और तंदुरुस्त होंगे। आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी आपकी बेहतरीन चल रही होगी। आज की क्लास में अपन देखेंगे वन लाइनर क्वेश्चन, जो कि 100 क्वेश्चन अपने होने वाले हैं। इसके पहले की क्लास में अपन ने 9 क्लास कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें अपन ने 900 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से संबंधित ये क्वेश्चन है जो निम्मी बेस्ड हैं। आइए क्लास के लिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन पहला है, जल विद्युत संयंत्र में सबसे पहले पानी कहाँ से आता है। तो जल विद्युत संयंत्र है जो सबसे पहले इसमें पानी कहाँ से आता है, बांध या जलाशय से आता है। क्वेश्चन दूसरा, हाइड्रो पावर प्लांट है जो पानी से चलने वाला है। जल के दबाव को किससे मापा जाता है, जिसका दबाव होता है उसको, पानी का दबाव है, किससे मापा जाता है, हेड से मापा जाता है। क्वेश्चन 903 देखते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाइड्रो पावर प्लांट की संचालन लागत कैसी होती है। जो चलाते हैं हाइड्रो पावर प्लांट को, तो इसकी लागत क्या होती है, कम होती है। लागत इसमें कम है क्योंकि फ्री में चले, क्योंकि पानी से चल रहा है। और इसको स्थापित करने की लागत बहुत ज़्यादा होती है। इसको लगाना, अगर किस प्लांट को, हाइड्रो पावर प्लांट को लगाना, तो इसकी लागत क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन संचालन लागत क्या होती, कम होती है। हाइड्रो पावर प्लांट में ईंधन की आवश्यकता कैसी होती है, इसमें ईंधन की आवश्यकता नहीं होती है। जल विद्युत संयंत्र का प्रमुख पर्यावरणीय लाभ क्या होता है, यह इसमें वायु प्रदूषण नहीं होता, इसमें किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलता है। क्वेश्चन 906 देखते हैं, जल विद्युत संयंत्र का प्रमुख पर्यावरणीय नुकसान क्या होता है। तो इसमें बड़े क्षेत्र के जल भराव और विस्थापन का इसमें नुकसान देखने को मिलता है, क्योंकि बड़े बड़े क्षेत्र हैं जहाँ पर पेड़ पौधे लगे, अब जहाँ पानी भर जाएगा तो वहाँ पर भी खेती बाड़ी नहीं अपन कर सकते, ये सबसे बड़ा नुकसान होता है। हाइड्रो पावर प्लांट का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है, तो इसमें टरबाइन होता है। क्या होता है सबसे महत्वपूर्ण भाग, टरबाइन होता है। टरबाइन को जनरेटर से जोड़ने वाला भाग क्या कहलाता है, शाफ्ट कहलाती है। क्या कहलाती है, जनरेटर को जोड़ने वाला भाग शाफ्ट कहलाती है। क्वेश्चन 909 देखते हैं, भारत में जल विद्युत उत्पादन की सबसे अधिक संभावना किस क्षेत्र की होती है, तो हिमालयी क्षेत्र में होती है। हाइड्रो पावर प्लांट में पानी के वेग को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, तो इसमें नोजल लगाए जाते हैं जो पानी के वेग को बढ़ाएंगे। पेल्टन टरबाइन में नोजल लगाए जाते हैं, तो इसमें कितने, 1 से 6 नोजल इसमें लगाए जाते हैं, पेल्टन टरबाइन में लगाए जाते हैं। पेल्टन टरबाइन हाई हेड के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें 3 प्रकार के टरबाइन होते हैं। कौन से 3 प्रकार के टरबाइन होते हैं, पहला होता है पेल्टन टरबाइन, दूसरा होता है फ्रांसिस टरबाइन, और तीसरा होता है कैपलॉन टरबाइन। जो पेल्टन टरबाइन होता है, जो उच्च हेड के लिए इसका यूज किया जाता है, किसके लिए, उच्च हेड के लिए। और फ्रांसिस इसका मध्यम के लिए यूज किया जाता है। और कैपलॉन होता है, ये निम्न शीर्ष के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार आप याद सकते हैं PFK। क्या याद रखोगे, PFK से आप याद रख सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं हर एग्जाम में। तो आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं अपन, 912। ड्राफ्ट ट्यूब का मुख्य कार्य होता है, जो ड्राफ्ट ट्यूब है उसका मुख्य कार्य क्या है, तो टरबाइन से निकलने वाले जल की गतिज ऊर्जा का उपयोग करना। जो इसमें से ऊर्जा निकलती, गतिज ऊर्जा का इसमें उपयोग किया जाता है। हाइड्रो पावर प्लांट में पानी की ऊर्जा सबसे पहले किस ऊर्जा में बदलती है, तो यांत्रिक ऊर्जा से। किस में बदलती है, यांत्रिक। जो पानी है, जो टरबाइन किस में बदल देगी, यांत्रिक में। यांत्रिक जनरेटर को यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदल देगा। इस प्रकार से अपन को फिर जनरेटर के थ्रू अपन को लाइट मिल जाएगी। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, अल्टरनेटर का काम होता है, या कि जनरेटर का काम होता है। हाइड्रो पावर प्लांट में सबसे अधिक हेड पर कौन उपयोग किया जाता है, देखिए अभी मैंने बताया था, क्या बताया था, पेल्टन टरबाइन। और मध्यम हेड के लिए कौन से, फ्रांसिस टरबाइन का उपयोग किया जाता है। तो आप याद कर सकते हो फ्रांसिस टरबाइन। कौन सा, फ्रांसिस टरबाइन मध्यम के लिए। कैपलॉन टरबाइन क्या होते हैं, कैपलॉन जो होते हैं निम्न हेड के लिए। किसके लिए, निम्न हेड के लिए प्रयोग किए जाते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपन 916, मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाइड्रो पावर प्लांट में कम हेड और अधिक जल भराव के लिए कौन सी
टरबाइन प्रयोग की जाती है? तो कम भराव के लिए कौन सी? निम्न के लिए कैपलॉन टरबाइन का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन अपन देखेंगे 917, हाइड्रो पावर प्लांट में वाटर हैमरिंग को रोकने के लिए क्या लगाया जाता है? तो सर्च टैंक लगाया जाता है वाटर हैमरिंग को रोकने के लिए। हाइड्रो पावर प्लांट में वाटर हैमरिंग की समस्या का मुख्य किस कारण होता है? तो पानी के प्रभाव में अचानक परिवर्तन के कारण वाटर हैमर प्रभाव होता है। इसको रोकने के लिए अपन क्या लगा देते हैं? सर्च टैंक बनाया जाता है। जैसे देखिए जलाशय है आपका, ये यहाँ पे जलाशय, यहाँ पे पानी भरा, अब इस प्रकार से जो पानी जाएगा तो यहाँ पे एक सर्च टैंक लगाया जाएगा जो पानी को, ज़्यादा तेज़ पानी जा रहा है, यहाँ पे टरबाइन है, यहाँ पे टरबाइन में पानी गिरेगा। अब यदि ज़्यादा तेज़ रफ्तार से जा रहा है और ज़्यादा जल भराव है तो इस नली के द्वारा ये कहाँ ऊपर चला जाएगा, और जैसे कम आवश्यकता होगी तो पानी फिर वापस आ जाएगा। तो इस प्रकार इसमें सर्च टैंक लगाया जाता है। पेल्टन, क्वेश्चन 919 देखते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट। पेल्टन टरबाइन की स्पेसिफिक स्पीड सबसे कम होती है? तो ये सही है, पेल्टन टरबाइन की स्पेसिफिक स्पीड क्या होती है? सबसे कम होती है। कैपलॉन टरबाइन की स्पेसिफिक स्पीड कैसी होती है? सबसे अधिक होती है। कैपलन की स्पीड क्या होती है? सबसे। फ्रांसिस टरबाइन की स्पीड कैसी होती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट 921, फ्रांसिस टरबाइन की स्पेसिफिक कैसी होती है? पेल्टन और कैपलॉन की क्या होती है? बीच में होती है। क्वेश्चन 922, हाइड्रो पावर प्लांट में कैविटेशन किस कारण से होता है? दबाव बहुत कम हो जाने के कारण से इसमें ये कैविटेशन प्रभाव होता है। ड्राफ्ट ट्यूब, क्वेश्चन 923, ड्राफ्ट ट्यूब लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? टरबाइन की दक्षता को बढ़ाने के लिए ड्राफ्ट ट्यूब का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन 924, हाइड्रो पावर प्लांट में लोड बढ़ाने पर गवर्नर क्या काम करता है? तो पानी के प्रभाव को क्या करता है? बढ़ाता है। गवर्नर मतलब एक चुटकी की तरह होता है, जिसको ज़्यादा खोलना या कम खोलना तो पानी के प्रभाव को कम ज़्यादा कर सकता है। क्वेश्चन 925, लोड घटने पर गवर्नर क्या करता है? पानी के प्रभाव को क्या करता है? कम करता है। जैसे लोड कम घटने पर गवर्नर क्या करता है? तो पानी के प्रभाव को कम करता है। पेल्टन टरबाइन में पानी किस पर गिरता है? तो बॉकेट पर गिरता है। किस में गिरता है? बॉकेट्स पर गिरता है। बॉकेट्स लगे होते हैं, बाल्टियाँ लगी होती हैं। फ्रांसिस टरबाइन में पानी का प्रवाह कैसा होता है? रेडियल व एक्सियल होता है, यानी मिक्स्ड फ्लो करता है ये। कैपलॉन ट्यूब, कैपलाइन टरबाइन किस प्रकार की फ्लो टरबाइन है? तो एक्सियल टरबाइन फ्लो करता है, एक्सियल फ्लो करता है, जो क्या होता अधिक होती है। हाइड्रो पावर प्लांट में बिजली उत्पादन के लिए सबसे अधिक कौन सा जनरेटर प्रयोग किया जाता है? तो 3 फेज सिंक्रोनस अल्टरनेटर प्रयोग किया जाता है हाइड्रो पावर प्लांट में। हाइड्रो पावर प्लांट का पावर हाउस किसके पास बनाया जाता है? टरबाइन और जनरेटर के पास में बनाया जाता है। क्वेश्चन 931 देखते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट में इसमें कौन सा जनरेटर यूज किया जाता है? तो इसमें सैलिएंट पोल टाइप का इसमें जनरेटर का उपयोग किया जाता है। हाइड्रो पावर प्लांट में इनटेक गेट का कार्य क्या होता है? पानी के प्रवेश को नियंत्रित करने के इसका प्रयोग किया जाता है। ट्रेस रेस है जो का उपयोग किस लिए किया जाता है? कचरा और लकड़ी को रोकने के लिए ट्रेस रेस रैक का उपयोग किया जाता है। हाइड्रो पावर प्लांट में स्क्रॉल केसिंग किस टरबाइन में प्रयुक्त होती है? तो फैंसिक और कैबलिक टरबाइन में उपयोग होती है। फैंसिस और कैपलान, मध्यम हेड और निम्न हेड में ये स्क्रॉलिंग केसिंग यूज की जाती है। पेल्टन टरबाइन में पानी के जेट को नियंत्रित करने वाला भाग क्या कहलाता है? निडल वाल्व कहलाता है। हाइड्रो पावर प्लांट में सबसे अधिक मेंटेनेंस किस भाग की होती है? तो टरबाइन की होती है। किसकी? टरबाइन की होती है। किस टरबाइन में ड्राफ्ट ट्यूब की आवश्यकता नहीं होती है? तो पेल्टन टरबाइन में ड्राफ्ट ट्यूब की आवश्यकता नहीं होती है। हाइड्रो पावर प्लांट में वाटर हेड मापने की इकाई क्या है? तो मीटर होती है। जो वाटर हेड है उसको मापने की इकाई क्या होती है? मीटर होती है। हाइड्रो पावर प्लांट की ओवरऑल एफिशिएंसी लगभग दक्षता कितनी होती है? 85 से 95% हाइड्रो पावर प्लांट की ओवरऑल एफिशिएंसी दक्षता होती है। भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टेहरी बांध है। भारत में सबसे ऊंचा बांध जहां पर हाइड्रो पावर प्लांट बनाया गया है
बुकोंदर टेहरी बांध। भाखड़ा नागल परियोजना किस राज्य में? तो हिमाचल प्रदेश व पंजाब दोनों राज्य में सम्मिलित है। नापता झागरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में? तो हिमाचल प्रदेश में है। कोयना जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कोयना। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना है। हीराकुंड बांध किस नदी पर? महानदी में। हीरा कहाँ पर मिलेंगे? महानदी में। तो इस प्रकार आप याद कर सकते हो, सरदार सरोवर नर्मदा नदी में। हाइड्रो पावर प्लांट में सर्ज टैंक कहाँ लगाया जाता है? पेन स्टॉक के ऊपरी भाग पर लगाया जाता है। पेन स्टॉक के कहाँ? ऊपरी भाग में लगाया जाता है। हाइड्रो पावर प्लांट का सबसे बड़ा लाभ क्या? ईंधन की आवश्यकता नहीं होती है। हाइड्रो पावर प्लांट का सबसे बड़ा दोष क्या है? वर्षा पर निर्भर रहता है। बारिश होगी तब ये प्लांट चलेगा, वर्षा नहीं होगी तो प्लांट क्या हो जाएगा? काम नहीं करेगा। हाइड्रो पावर प्लांट में जल स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? गतिज ऊर्जा को। जो स्थितिज ऊर्जा को किस में बदलता है? गतिज ऊर्जा में। जल को किस में बदल देगा? यांत्रिक में। फिर जनरेटर के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। टरबाइन की यांत्रिक ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये टरबाइन का कार्य होता है। हाइड्रो पावर प्लांट में एफिशिएंसी किस पर निर्भर करती है? तो जनरेटर की गति पर इसकी फ्रिक्वेंसी निर्भर करती है। किसकी? जनरेटर पर यह निर्भर करती है। क्वेश्चन देखते हैं 951 मोस्ट इम्पोर्टेंट। भारत में जल विद्युत क्षमता का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा क्षेत्र है? तो हिमालयी नदियां हैं। कौन सा? हिमालयी नदियां हैं। पंप स्टोरेज प्लांट का उपयोग मुख्यतः कब किया जाता है? पीक लोड के लिए किया जाता है। किसके? पीक लोड के लिए इसका उपयोग किया जाता है। पीक लोड। हाइड्रो पावर प्लांट में अधिकतम ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? तो जल की स्थितिज ऊर्जा में संग्रहित होती है। हाइड्रो पावर प्लांट में टेल रेस क्या है? तो टरबाइन से निकलने वाले पानी का मार्ग होता है। टरबाइन हाइड्रो पावर प्लांट में टेल रेस क्या? टरबाइन से निकलने वाला पानी का मार्ग क्या कहलाता है? टेल रेस कहलाता है। हाइड्रो पावर प्लांट में सबसे पहले कौन सा उपकरण पानी प्राप्त करता है? तो इन टैंक में सबसे पहले पानी जाएगा, फिर उसके द्वारा फिर पेन स्टॉक के द्वारा पानी बाहर जाएगा। फिर यदि पानी ज़्यादा पेन स्टॉक में ज़्यादा पानी तो कहाँ जाएगा? ज़्यादा भराव जा रहा है तो सच टैंक में चला जाएगा और सीधा जाके कहाँ? पेन स्टॉक के माध्यम से टरबाइन पर गिरेगा। टरबाइन से यांत्रिक ऊर्जा से किस में बदल देगा? वो फिर जनरेटर क्या कर देगा? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देगा। तो हाइड्रो पावर प्लांट में बिजली उत्पादन का मूल सिद्धांत क्या? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर हाइड्रो पावर प्लांट काम करता है। हाइड्रो पावर प्लांट में सबसे अधिक दक्षता किस टरबाइन की मानी जाती है? सबसे अधिक दक्षता फ्रांसिस टरबाइन की मानी जाती है। किससे? फ्रांसिस टरबाइन की मानी जाती है, जिसके लिए मध्यम हेड के लिए इसका उपयोग किया जाता है। हाइड्रो पावर प्लांट में स्पेसिफिक स्पीड का उपयोग किस लिए किया जाता है? उपयुक्त टरबाइन के चयन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। स्पेसिफिक स्पीड सबसे कम किस टरबाइन की होती है? तो पेल्टन टरबाइन की सबसे कम होती है। सबसे अधिक किसकी होती है? कैप्लान की सबसे ज़्यादा होती है। स्पेसिफिक सबसे अधिक किस टरबाइन की होती है? तो कैप्लान टरबाइन की होती है। हाइड्रो पावर प्लांट में टेल रेस का कार्य क्या होता है? प्रयुक्त जल को नदी में वापस ले जाने का यह कार्य करता है। हाइड्रो पावर प्लांट में पंप्ड स्टोरेज प्लांट का सबसे बड़ा लाभ क्या है? पीक लोड डिमांड को पूरा करता है। हाइड्रो पावर प्लांट में उत्पन्न विद्युत का पावर फैक्टर सामान्यतः कितना रखा जाता है? 0.8 से 0.9 लोड के अनुसार रखा जाता है। हाइड्रो पावर प्लांट में क्वेश्चन 964 हाइड्रो पावर प्लांट में जनरेटर सामान्यतः किस गति पर चलता है? तो सिंक्रोनस गति पर चलता है। क्या होती है इसमें? सिंक्रोनस स्पीड होती है। इसमें सेलियन पोल टाइप जनरेटर का इसमें उपयोग किया जाता है। इसमें पोलों की संख्या 1 से कितनी होती है? 6 होती है। और ये इसकी गति क्या होती है? निम्न गति की होती है और ये आवाज़ ज़्यादा करते हैं। अब देखिए हाइड्रो पावर प्लांट में गवर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो स्पीड रेगुलेशन के प्रिंसिपल पर यह कार्य करता है। SCR का पूरा नाम क्या है? सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। SCR कितनी PN जंक्शन वाला होता है? तो 3 पिन वाला जंक्शन होता है। SCR में कुल कितनी परतें होती हैं? तो इसमें 4 परतें हैं। PN और PN इसमें 4 प्रकार की परतें होती हैं।
SCR में कितने टर्मिनल होते हैं? इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। एनोड, कैथोड और गेट 3 टर्मिनल इसमें यूज किए जाते हैं। SCR किस प्रकार की सेमीकंडक्टर डिवाइस है? यूनी डायरेक्शनल कंट्रोल डिवाइस होती है। कैसी? यूनी डायरेक्शनल कंट्रोल डिवाइस होती है। SCR सामान्यतः किस अवस्था में ऑफ रहता है? SCR सामान्यतः किस अवस्था में ऑफ रहता है? फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेज के मरे ऑफ रहता है। SCR ऑन करने के लिए गेट पर क्या किया जाता है? तो इसमें पॉजिटिव गेट पल्स उपयोग की जाती है। SCR ऑन होने के बाद गेट हटाने पर क्या होता है? SCR ऑन ही रहता है। क्या रहता है? SCR ऑन ही रहता है। SCR को ऑफ करने का सबसे सामान्य तरीका क्या? SCR को ऑफ करने का सबसे सामान्य तरीका क्या है? एनोड करंट को होल्डिंग करंट से कम करना। एनोड करंट को होल्डिंग करंट से कम करने के लिए SCR को ऑफ करने का सामान्य तरीका होता है। इसमें एनोड करंट को होल्डिंग करंट से कम करने के लिए SCR को ऑफ करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कम्यूटेशन कहलाती है। क्या कहलाती? कम्यूटेशन कहलाती है। होल्डिंग करंट क्या है? SCR को ऑन बनाए रखने के लिए जो न्यूनतम एनोड करंट है वो क्या कहलाती है? होल्डिंग करंट कहलाती है। जो निम्न करंट है होल्डिंग करंट कहलाती है। लैचिंग करंट क्या है? लैचिंग करंट क्या होती है? इसमें SCR ऑन होने के तुरंत बाद आवश्यक न्यूनतम करंट को प्राप्त करता है तो क्या होती है? लैचिंग करंट होती है। होल्डिंग करंट, लैचिंग करंट में कौन सी करंट अधिक होती है? तो लैचिंग करंट सबसे अधिक होती है। SCR किस प्रकार के रेक्टिफायर में उपयोग किया जाता है? तो कंट्रोल रेक्टिफायर में उपयोग किया जाता है। SCR का मुख्य उपयोग कहाँ किया जाता है? पावर कंट्रोल सर्किट में इसका उपयोग किया जाता है। SCR AC सप्लाई में कब ऑफ होता है? करंट जीरो क्रॉसिंग होने पर SCR AC सप्लाई में ऑफ होता है। SCR DC सप्लाई में कैसे ऑफ होता है? तो फोरसेट कम्यूटेशन द्वारा। कैसा होता? फोरसेट कम्यूटेशन द्वारा ऑफ होता है। SCR की गेट पावर बहुत कम क्यों होती है? SCR की गेट पावर बहुत कम क्यों होती है? गेट को ट्रिगरिंग के लिए उपयोग किया जाता है। SCR का VI कैरेक्टर किसकी अवस्था में विभाजित होता है? तो 3 मुक्त अवस्था में यह विभाजित किया जाता है। SCR का टर्न ऑन टाइम क्या होता है? ऑफ से ऑन होने के समय होता है। SCR का टर्न ऑफ समय कब होता है? ऑन से ऑफ का समय होता है। टर्न ऑन का समय जो ऑफ से ऑन हो रहा है, तो टर्न ऑन है जो ऑफ से ऑन हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा? ऑन से ऑफ होने के समय को क्या कहते हैं? टर्न ऑफ कहा जाता है। SCR गेट ट्रिगर वोल्टेज सामान्यतः कितना होता है? 0.7 से 1.5 वोल्ट होता है। SCR का गेट ट्रिगरिंग करंट सामान्यतः कितना होता है? कुछ मिली एम्पियर पर यह निर्भर करता है। SCR किस प्रकार के स्विच के लिए कार्य करता है? तो ये स्टैटिक स्विच के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसके लिए? स्टैटिक स्विच के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन 990 देखते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट। SCR का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? उच्च शक्ति नियंत्रण, हाई पावर कंट्रोल के लिए इसका उपयोग किया जाता है। SCR का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? गेट से ऑफ नहीं किया जा सकता। यह सबसे बड़ा नुकसान होता है कि गेट के थ्रू SCR को ऑफ नहीं किया जा सकता। SCR का उपयोग मोटर स्पीड कंट्रोल में क्यों किया जाता है? तो इसका उपयोग क्या है? आउटपुट वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए मोटर कंट्रोल स्पीड का इसमें उपयोग किया जाता है। SCR का उपयोग लाइट डिमर में क्यों होता है? AC पावर कंट्रोल करने के लिए SCR का लाइट डिमर में उपयोग किया जाता है। SCR का उपयोग बैटरी चार्जर में क्यों किया जाता है? तो कंट्रोल DC आउटपुट प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। SCR का उपयोग इन्वर्टर में होता है या नहीं होता है? हाँ, तो SCR का इन्वर्टर में उपयोग होता है। SCR का उपयोग HVDC ट्रांसमिशन में क्यों किया जाता है? हाई पावर रेक्टिफिकेशन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। SCR को किस नाम से भी जाना जाता है? तो थायरिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। SCR का 2 ट्रांजिस्टर मॉडल किन ट्रांजिस्टरों में बनता है? तो एक PNP और एक NPN ट्रांजिस्टर में बनता है। क्वेश्चन 999 देखते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट। SCR में गेट
SCR में गेट किस जंक्शन के पास जुड़ा होता है? तो कैथोड के पास पी लेयर में जुड़ा होता है। जो SCR में गेट होता है जो किस जंक्शन के पास जुड़ा होता है? तो कैथोड के पास पी लेयर के पास जुड़ा होता है। SCR की करंट रेटिंग किस पर आधारित होती है? तो RMS एवं एवरेज पर आधारित होती है। धन्यवाद साथियों, ये थे आपके 1000 क्वेश्चन। इसके बाद अपन कल की क्लास में फिर लेके आएंगे 100 क्वेश्चन, जिसमें अपन देखेंगे इसके आगे से 1001 से चलेंगे अपन 1100 तक। कल की क्लास में आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत।